एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, नए बैंकिंग नियमों के अनुसार सभी बैंकिंग मित्रों के लिए केवाईसी कराना अनिवार्य है। लेकिन वर्तमान में बैंक द्वारा एक साथ सभी की केवाईसी न करके कुछ रिटेलर्स को ही केवाईसी का विकल्प दिया गया है। जिन रिटेलर्स को एईपीएस करते समय एनएसडीएल या एयरटेल में केवाईसी रिक्वायर्ड का विकल्प दिखाई दे रहा है, उनके लिए केवाईसी कराना अनिवार्य है। तो चलिए जानते हैं कैसे करें अपनी केवाईसी को पूरा। तो चलिए आपको बताते हैं आप अपनी केवाईसी कैसे करें। लेकिन यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ आपको केवाईसी एयरटेल एईपीएस और एनएसडीएल एईपीएस दोनों में करनी होगी। सबसे पहले आप अपने एयरटेल एईपीएस की केवाईसी को कंप्लीट करें, उसके बाद एनएसडीएल केवाईसी को कंप्लीट करें। ध्यान रहे ये प्रोसेस इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप अपने एप्लीकेशन को लॉग आउट करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आपको एईपीएस विड्रॉल पे क्लिक करना है। एईपीएस विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद आपको एयरटेल पेमेंट बैंक्स में क्लिक करना है। एयरटेल पेमेंट बैंक्स में क्लिक करने के बाद आपके सामने केवाईसी की स्क्रीन खुल के आ जाएगी। यहाँ आपका नाम, आपका पैन नंबर ऑलरेडी मेंशन होगा। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देंगे, यूजिंग बाय बायोमेट्रिक और यूजिंग बाय फेस ऑथ। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप पहले अपनी केवाईसी बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू ही करें, फेस ऑथ का इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले आपको अपनी डिवाइस सेलेक्ट करनी है। आप किस डिवाइस की हेल्प से अपनी केवाईसी करेंगे। यहाँ हमने मंत्रा L1 डिवाइस को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपसे पूछा गया आपके बिजनेस का नेचर क्या है। हमारा बिजनेस है डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, तो आपको यही सिलेक्ट करना है। उसके बाद पूछा गया है आपकी एनुअल इनकम कितनी है। ध्यान रखिएगा यहाँ एनुअल इनकम वही बतानी है जो आपकी रियलिटी में है। एनुअल इनकम एंटर करने के बाद आपको नीचे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन क्लिक करने के बाद आपको अपने मंत्रा डिवाइस पे अपनी फिंगर्स को पुट करना है और अपना फिंगर को वेरीफाई कराना है। जैसे ही आपकी फिंगर वेरीफाई हो जाती है, आपके सामने डेली 2FA का पेज खुल के आ जाएगा। आपको अपना यहाँ पे फिर से डिवाइस को सिलेक्ट करना है, फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। आपकी फिंगर रीड होने के बाद, स्कैन होने के बाद आपका 2FA भी कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आप वापस से एईपीएस विड्रॉल वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अब क्लिक करना है एनएसडीएल पेमेंट बैंक पे। जैसे आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक पे क्लिक करेंगे, ये आपसे 2FA को कराएगा। 2FA कराने के लिए आप वापस अपनी बायोमेट्रिक डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, अपनी फिंगर को पुट करेंगे। जैसे ही फिंगर आप स्कैन कराते हैं, सक्सेसफुल होने के बाद आपके पास में वेरिफिकेशन स्टेप खुल के सामने आएगा। इसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर ऑलरेडी होगा। इसके बाद आपके पास एक OTP आया होगा। उस OTP को आपको नीचे दिए गए बॉक्स में एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज के अंदर आपकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन होगी। यहाँ आपको बस अपनी डिवाइस को सिलेक्ट करना है। बायोमेट्रिक डिवाइस सिलेक्ट करने के बाद स्कैन एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। स्कैन और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपको फिर से बायोमेट्रिक डिवाइस पे अपनी फिंगर को पुट करना है। स्कैन होने के बाद आपके सामने एक नेक्स्ट स्क्रीन खुल के आ जाएगी, जहाँ आपका आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और सब चीज़ लिखी होगी। आपको ये चेक करने के बाद नीचे फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए कि आपकी केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आप अपने ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं।